आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखें जो शांत है। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास कुछ परिमेय संख्याएं ऐसी थी जो कि शांत थी और कुछ परिमेय संख्याएं ऐसी थी जो कि अशांत आवर्ती थी। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि वैसी सारी परिमेय संख्याएं जो कि शांत थी, हमें उन सारी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं ऐसी थी जो कि शांत थी, मैंने उन सारी परिमेय संख्याओं का यहाँ पे लिस्ट बनाया हुआ है। हमारे पास टोटल 6 ऐसी परिमेय संख्याएं थी जो कि शांत थी, और ये जो परिमेय संख्याएं थी इनका नंबर था, मतलब पहला नंबर, दूसरा नंबर, चौथा नंबर, छठवां नंबर, आठवां नंबर और नौवां नंबर। ये ऐसी परिमेय संख्याएं थी जो कि शांत थी। तो हम लोग बारी बारी से इन सारी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दशमलव प्रसार क्या होता है। तो दशमलव प्रसार का मतलब होता है भागा देना। जैसे मान लीजिए कि हमें 13/3125 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, तो इसका मतलब 3125 से हम 13 में भाग दे देंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा वही इसका दशमलव प्रसार होगा। उसी तरह से 17/8 का दशमलव प्रसार का मतलब हुआ कि 8 से 17 में भाग देना। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए, दशमलव प्रसार ज्ञात करने का मैं आपको यहाँ पे 2 तरीका बताऊंगा। बारी बारी से हम इन दोनों तरीके को समझेंगे। तो ये जो 2 तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके लिए मैं इसी में से किसी एक को एग्जाम्पल के तौर पे लूंगा, उदाहरण के तौर पे लूंगा। मैं सुविधा के लिए 17/8 को उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 17/8 और इसी का हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। आइए हम लोग बारी बारी से दोनों तरीकों का यूज करके और 17/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड से समझेंगे कि फर्स्ट मेथड का यूज करके हम लोग कैसे दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो जो हमारा पहला मेथड है वो ये है कि हम लोग 8 से 17 में भाग दे देंगे। हम लोग 8 से 17 में भाग दे देंगे। तो 8 दूनी 16, नीचे आ जाएगा 1। अब यहाँ हम लोग दशमलव दे देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। 8 दूनी 16, यहाँ 4 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। 8 पाँचे 40। आपको दशमलव पर का भागा समझ में आता होगा, इसीलिए मैंने यहाँ कुछ ज़्यादा समझाया नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 2.125। तो इसका मतलब ये है कि अगर 17/8 का हम लोग दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 2.125। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब आइए मैं आपको सेकेंड मेथड की तरफ ले चलता हूँ। हम लोगों का जो दूसरा मेथड है इसकी तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए दूसरे मेथड में क्या करना है। जो भी हमारे पास पहले क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे। हमारे पास है 17/8। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा हर है अर्थात जो नीचे वाला संख्या है उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। हमें मिला 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 3 ठो 2। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 17/2 का पावर 3। इतना तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आगे मैजिक है, थोड़ा उसको समझिएगा। इसके बाद मैजिक है, देखिए क्या है, या आप उसको कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास है 17/2 का पावर 3। अब हम क्या करेंगे कि 2 के पावर 3 में अपने मन से 5 के पावर 3 से हम लोग गुना कर देंगे। अब नीचे हम लोग 5 के पावर 3 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें 5 के पावर 3 से गुना करना पड़ेगा। अब आप ये पूछिएगा कि हमने 5 के पावर 3 से यहाँ पे गुना क्यों किया, और अगर हमने 5 के पावर 3 से यहाँ पे गुना किया तो नीचे भी हमने गुना किया और ऊपर भी हमने गुना किया, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर मैंने नीचे ऊपर दोनों जगह गुना क्यों किया। देखिए, मैंने ऐसा इसलिए किया कि अगर मैं सिर्फ नीचे गुना करता, ऊपर गुना न करता, तो 17/2 का पावर 3 का जो मान है वो बदल जाता। अब मैंने ऊपर भी गुना कर दिया और नीचे भी गुना कर दिया, तो इससे 17/2 के पावर 3 के मान पे कोई असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि देखिए 5 का पावर 3 जो है वो 5 के पावर 3 को कटा देगा और हम जो हमारा पहले था 17/2 का पावर 3 वही हमको मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने जितना नीचे गुना किया उतना मैंने ऊपर भी गुना कर दिया। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। अब प्रश्न यहाँ ये आता है कि आखिर मैंने यहाँ 5 के पावर 3 से ही क्यों गुना किया। तो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। देखिए,
जब भी हम लोग इस दूसरे मेथड का यूज करेंगे तो किसी तरह नीचे जो है हमें 10 चाहिए। नीचे क्या चाहिए? हमें 10 चाहिए। अब पहले से ही हमारे पास 2 के पावर 3 था, क्योंकि 8 को हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते थे। अब हमारे पास यहाँ 2 है और नीचे 10 बनाने के लिए अगर हम 2 में 5 से गुना कर दे तो 10 बन जाएगा। तो एक तो चीज़ क्लियर है कि 2 का पावर 3 हमारे पास है, 10 बनाने के लिए यहाँ हमें 5 की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ 5 लिखा। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि आखिर हमने 5 का पावर 3 ही क्यों लिखा? हम लोग 5 का पावर 8 भी अगर लिखेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा। तो हमने 5 का पावर 8 क्यों नहीं लिखा, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि आप 2 का पावर 4 गुना 5 का पावर 3 का वैल्यू निकालिए, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 को 4 बार लिखना पड़ेगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 5 को 3 बार लिखना पड़ेगा, 5 गुना 5 गुना 5, और आपको इन सबको गुना करके और आंसर लिखना होगा। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4 में आप गुना कीजिए, तो इसको गुना करना आसान हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब पावर ऊपर वाला बराबर रहता है तो हम क्या करते हैं? नीचे वाले को गुना कर देते हैं। हम लोग लिखेंगे 2 गुना 5, इन सबका पावर हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर मिल गया 2 5 10 का पावर 4। अब देखिए, इसको सॉल्व करना आसान है इसकी तुलना में, इसको सॉल्व करना आसान है। तो हमने यहाँ 5 का पावर 3 ही क्यों लिखा, 5 का पावर 8 क्यों नहीं लिखा? आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम अपने मैथ को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये जो हमारा नंबर है इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे 17 गुना। देखिए, 5 के पावर 3 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5, 5 के पावर 3 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5, 5 25 25 5 125, मतलब यहाँ हमारा हो जाएगा 17 गुना 125 बाटा। देखिए, अभी मैंने आपको बताया हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5 का पावर 3, 2 गुना 5 का पावर 3। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 17 से 125 में गुना कराएंगे। तो आइए हम साइड में कहीं गुना करा लेते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे 125 और इससे 17 में गुना कराएंगे। तो देखिए, 5 7 35 की 5 हासिल 3, 2 7 14 15 16 17 की 7 हासिल 1, 1 7 7 1 हासिल या 8। नीचे हो जाएगा 5 एकम 5, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। हमें मिला 5, 7 5 12 की 2 हासिल 1, 8 2 10 1 11 की 1 हासिल 1 1 1 2, मतलब हमें मिला 2125। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 2125। नीचे 2 5 10 का पावर 3। चलिए, अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे 2125 बाटा, देखिए 10 का पावर 3 का मतलब हुआ 1 पे 3 ठो जीरो, 1 पे 3 ठो जीरो। अब हम 2125 को भाग दे देंगे 1000 से। तो देखिए, इसको भाग देने का ट्रिक क्या है? नीचे कितना जीरो है? 1 2 3 ठो जीरो। हम लोग ऊपर 3 गिन करके, दाहिने साइड से 3 गिन करके दशमलव बैठा देंगे। 1 2 3, मतलब 1 के बाद हम लोग दशमलव बैठा देंगे। तो हम लोग लिखेंगे 2.125 और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए, इस आंसर को मिलाइए और इस आंसर को मिलाइए, दोनों आंसर क्या है? बराबर है। मतलब हम दोनों में से किसी भी तरीके का यूज करके दी गई परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को अभी सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है 13 बटा 3125, 13 बटा 3125। अब अभी मैंने आपको बताया कि दशमलव प्रसार हम लोग 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट भागा दे के इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है इस मैथ के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे? 3125 से भाग दे देंगे 13 में। तो देखिए, 13 तो 3125 से छोटा है, तो यहाँ दशमलव दे देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अभी भी ये इससे छोटा है तो यहाँ एक 0 डाल देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अभी भी ये इससे छोटा है तो यहाँ एक और 0 डालेंगे तो यहाँ एक और 0 आ जाएगा। अब देखिए, ये है 3125 और ये है 13000। अगर 3125 का टेबल हम पहाड़ा 4 बार पढ़ें तो हमें मिलेगा 5 चौका 20 की 0 हासिल 2, 2 चौका 8 2 10 की 0 हासिल 1, 1 चौका 4 1 5 और 3 चौका 12। मतलब यहाँ पे हमें 13000 में से 12500 घटाना है तो हमें मिलेगा
500। अब यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा। अब 3125 का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ें तो हमें मिलेगा 3125। 10 में से 5 घटेगा तो 5 हो जाएगा, 9 में से 2 घटेगा तो 7 हो जाएगा, 9 में से 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा। तो 3125 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ें तो हमें पूरा इतना जो संख्या है वो मिल जाएगा। देखिए 6 5 30 की 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5 हासिल 1, 6 एकम 6 एक हर्सिलिया 7, 6 18। अब यहाँ पे हमारा जो शेषफल है वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 0.00416। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग 13/3125 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें तो हमें मिलेगा 0.00416। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 15/1600। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 15/1600। अब मैं यहाँ पे इसे डायरेक्ट भाग दे के सॉल्व कर रहा हूँ, आप चाहे तो किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1600 से भाग देंगे 15 में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1600 और इससे भाग देंगे हम लोग 15 में। तो 15 तो 1600 से छोटा है, तो यहाँ पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अभी भी ये छोटा है, यहाँ 0 देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अभी भी ये छोटा है तो यहाँ 0 दे देंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए 1600 का पहाड़ा अगर हम 9 बार पढ़ेंगे तो 16वां 44 से, मतलब हमें मिल जाएगा 14000। 15000 में से 14000 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 1000। अब फिर यहाँ एक 0 आ जाएगा तो हमें मिला 10000। अब देखिए यहाँ हमारे पास है 10000 और यहाँ हमारे पास है 1600। तो 1600 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ें तो 16 छक्का 96, मतलब हमें मिलेगा 9600। अब 10000 में से 9600 अगर हम लोग घटाएंगे तो हमें मिलेगा 400। फिर यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ है 1600 और यहाँ है 4000, तो 16 दूनी 3200। 4000 में से अगर 3200 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 800। फिर यहाँ एक 0 आ जाएगा। 1600 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ें तो हमें मिलेगा 8800, और यहाँ पे ये जो है पूरा कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.009625। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है इसे सॉल्व करेंगे। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमारे पास है 23/2 के पावर 3 गुना 5 का पावर 2। तो आइए हम लोग इसे यहाँ उतार लेते हैं। हमारे पास है 6 नंबर क्वेश्चन और इसमें है 23/2 के पावर 3 गुना 5 का पावर 2। अब देखिए इसमें अगर आप डायरेक्ट भागा दीजिएगा तो ये थोड़ा सा मैथ टफ हो जाएगा। तो इसमें मैंने जो आपको दूसरा मेथड बताया था उस दूसरे मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे, और इसमें हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये सारा चीज़ हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें नीचे 2 और 5 चाहिए, तो 2 और 5 तो हमारे पास है, लेकिन दिक्कत ये है कि पावर जो है ये बराबर नहीं है। देखिए यहाँ 3 है और यहाँ क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, हम ये तो हमारा पावर 3 है ही, 5 का पावर 2 है, तो इस 2 को हम लोग 3 में बदल देंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 के पावर 2 में अपने मन से 5 का पावर 1 से गुना कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि देखिए जब आधार बराबर रहता है तो घात जो होता है वो जुड़ जाता है। तो यहाँ आधार तो बराबर है तो 2 1 जुड़ के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब हमें मिल जाएगा 2 के पावर 3 गुना 5 का पावर 3 और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा एक 5 के पावर 1 से नीचे गुना किया है, तो हमें ऊपर भी 5 के पावर 1 से गुना करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 23 को गुना करा देंगे 5 के पावर 1 से, मतलब 5 के पावर 1 को सॉल्व करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो हम लोग 23 को गुना करा देंगे 5 से, तो 3 5 15 की 5 हासिल 1 और 2 5 10 1 11, हमें मिला 1115। अब यहाँ देखिए, यहाँ इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 1 3। अभी मैंने आपको बताया कि जब आधार बराबर रहता है तो घात जो होता है वो जुड़ जाता है। अब फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे 115/2 गुना 5 हो जाएगा 10, और इसका पावर हो जाएगा, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3। तो हमें मिला 115/10 का पावर 3 का मतलब 1 पे 3 ठो 0।
अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना जीरो है, 1 2 3। तो हम ऊपर काउंट करेंगे दाहिने से 1 2 3, मतलब हमें मिला 0.115। और इसको अच्छा लगने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 0.115 और यही हमारा आंसर हो जाए। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है और इसमें हमारे पास है 6/15। तो आइए 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ उतार लेते हैं। हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन में है 6/15। अब इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली 15 से 6 में भाग दे देंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 15 और इससे भाग दे देंगे 6 में। 6 15 से छोटा है तो यहाँ दशमलव आएगा, तो ये हो जाएगा 60। 15 चौका 60 और यहाँ शेषफल हो जाएगा 0। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा 0.4, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 0.4। अब हम लोग अपना लास्ट जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है 35/50। 35/50। तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। हम लोग 50 से भाग दे देंगे 35 में। 50 से हम लोग भाग दे देंगे 35 में। तो देखिए 35 छोटा है 50 से, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब 50 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 350 आ जाए, तो 5 7 35, 7 बार पढ़ेंगे तो 350 हमें मिल जाएगा। यहाँ फिर शेषफल जो है वो हो जाएगा 0। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 0.7 या फिर 0.7। तो इस तरीके से इसमें हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। अब देखिए परीक्षा में अगर ये मैथ आ जाए तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी मेथड का यूज़ करके इन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।